अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS504 असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 10 जुलाई है। 10 जुलाई तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, उनके असाइनमेंट, क्विज और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहता है, क्विज करवाना चाहता है या फिर GDB बनवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो बात करते हैं आज की असाइनमेंट के बारे में, जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक सिनेरियो दिया गया था, जिसको रीड करने के बाद आपने एक क्लास डायग्राम बनानी थी, जिसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वहाँ पे मॉड्यूल्स होने चाहिए। एडमिन एंड पेरेंट का मॉड्यूल हो, ठीक है। एडमिन क्या कर सकता है, ठीक है, एडमिन मॉनिटर कर सकता है एवरीथिंग को। एडमिन कैन अपडेट एंड रिमूव रिकॉर्ड, ठीक है। एडमिन क्या कर सकता है, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकता है या फिर अपडेट कर सकता है। एडमिन क्या करता है, कंप्लेंट्स को क्या कर सकता है, रीसॉल्व कर सकता है। पेरेंट ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, आप रीसॉल्व कर लें, व्यू कर लें, ठीक है। द पेरेंट मस्ट क्रिएट अ साइन अप रजिस्ट्रेशन, पेरेंट क्या कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। पेरेंट कैन लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। पेरेंट कैन रजिस्टर हर चिल्ड्रन, पेरेंट अपने रजिस्ट्रेंट को सॉरी क्या कहते हैं, चिल्ड्रन को रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, इनको देखते हुए आपने बनानी थी क्लास डायग्राम। आपका सिर्फ जो आंसर है वो एक क्लास डायग्राम है, ठीक है, जो कि मैंने बना दिया है, जिसके लिए मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा टूल इस्तेमाल करता हूं इस तरह की डायग्राम वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं डायग्राम, ये है वो डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे देखें, एडमिन, सर्विसेज, पेजेस, कंप्लेंट, इनरोलमेंट एंड बेबी सिटर का हमने क्या बना लिए। यहाँ पे डायग्राम ने आप सबके यहाँ पे लिख के इनकी एट्रीब्यूट्स इन एंटिटीज की लिख लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, एंटिटीज थी। इसके बाद हमारे पास पेमेंट है, यूजर पेरेंट, ये भी हमारे पास एंटिटी है। इसकी भी आपने इन सब की इसी तरह से एट्रीब्यूट्स लिख देनी है। अब यहाँ पे आप क्या चेंजिंग करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि मैंने एडमिन पासवर्ड सेकंड नंबर पे लिखा है तो आप सेकंड पे लिखें, आप यहाँ पे थर्ड पे लिख सकते हैं। एडमिन पासवर्ड पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप एडमिन नेम जो है वो ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एडमिन आईडी फर्स्ट में आना चाहिए। कॉन्टैक्ट जो है वो आप नीचे लिख सकते हैं, ईमेल को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे बनानी है ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, जस्ट अभी बता रहा हूँ कि आप चेंजिंग क्या कर सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। यही डायग्राम आपका आंसर है। ये डायग्राम जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना यहाँ तक, ये डायग्राम आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके आपने रिलेशनशिप भी शो करवाने थे। एडमिन पेजेस को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है। अब मैनेज के अंदर क्या आता है, पेज को डिलीट भी किया जा सकता है और पेज को अपडेट भी किया जा सकता है। मैनेज के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह एडमिन जो है वो सर्विसेज को ऐड भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। इसी तरह आप अगर देखें तो एडमिन जो है वो इनरोलमेंट को ऐड भी कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। इसके बाद जो बेबी सीटर है, इनको भी जो है वो एडमिन ऐड और मैनेज कर सकता है। अब पेजेस और पेरेंट के दरमियान तल्लक ये है कि पेरेंट जो है वो पेजेस को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद पेरेंट जो है वो कंप्लेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एडमिन जो है यहाँ पे रीसॉल्व या फिर व्यू कर सकता है। अब यहाँ पे व्यू की जगह रीसॉल्व लिख लें तब भी ठीक है, व्यू लिख लें तब भी ठीक है। इसके अलावा अगर पेमेंट की बात करें तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स को, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप आपने इसी तरह दिखाने हैं, लिख के बताने हैं कि इनका इनके साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इनरोलमेंट के लिए। इसके बाद आगे आपने एडमिन का रिलेशनशिप दिखा देना है कि ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि इस डायग्राम को आप लोगों ने कैसे तैयार करना है। इसके लिए जनाब आपने जाना है अपने क्रोमो ब्राउजर पे और यहाँ पे लिखना है draw.io। draw.io आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है जनाब ये इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एडिटेबल डायग्राम है। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन एक आधे घंटे में क्रिएट किया है, बड़ी बारीकी के साथ हर चीज को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। वन टू मैनी के रिलेशनशिप भी लगाए हैं, वन टू वन के रिलेशनशिप भी लगाए हैं
और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो इनके अग्रेशंस है वो भी शो करवाए कि ये क्या क्या कर सकते हैं, एडमिन क्या कर सकता है, सर्विसेज क्या है, पेजेस क्या हैं, कंप्लेंट क्या है, हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में मैंने लिख दी है। आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट रेडी करके देता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है किसी भी डायग्राम को चेंज करने में, ताकि स्टूडेंट की आपस में मैच ना हो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं आसानी के साथ इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है मुझे। ये देखें, ठीक है, यहाँ से एडिटेबल डायग्राम है, किसी भी तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं राउंड भी बना सकता हूँ, ये राउंड फिगर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखें इस तरह से हो जाएगी मेरी डायग्राम। ये देख सकते हैं आप, राउंड सी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से भी मैं डायग्राम को चेंज कर सकता हूं। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं मोस्टली स्टूडेंट को कि आप ये सीखें draw.io को और यहाँ पे अपना वर्क जो है वो किया करें, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है कंप्लीट, फिर से दिखा देता हूं। और यही एक डायग्राम आप लोगों ने सबमिट करवानी है बना के। अगर आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, इस पर रब्ता करके आप बनवा सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।